नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, यूसीसी पर सीएम धामी बोले 4 महीने में मिले 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सोनिहाल के जयकारों से खुले, 4000 श्रद्धालु रहे मौजूद। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, बारिश के बीच यात्रा में दिखा जोश। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बनाया जाएगा बेहतर, खुलेंगे 117 स्वास्थ्य केंद्र, 15वें वित्त आयोग के सहयोग से किया जाएगा स्थापित। शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया रुकी, हाईकोर्ट ने सुगम दुर्गम को लेकर लगाई रोक। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी, पिछले 24 दिनों में 60% से ज्यादा हुई बारिश। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रीनगर की खबर से, जहां श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाली फिल्म में नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए केपीजी फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए श्रीनगर के जेएमवीएन गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिए गए। सुबह 10 बजे से शुरू हुए ऑडिशन प्रक्रिया लगभग 5 बजे से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। केपीजी फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले उत्तराखंडी फीचर फिल्म को लेकर श्रीनगर में नए कलाकारों के ऑडिशन लिए गए, जिसमें लगभग 120 कलाकारों ने हिस्सा लिया। टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग तथा चमोली से आए नए कलाकारों ने, जिनमें ज्यादातर लड़कियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कलाकारों ने अपनी प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया, जो कि काबिले तारीफ था। प्रोडक्शन के निर्देश कांता प्रसाद ने सभी मीडिया के साथियों का इस दौरान आभार व्यक्त किया तथा नई प्रतिभाओं को पूरी शिप्रा का इस दौरान ऑडिशन लेने वालों में केपीजी फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े आशीष वाजपेयी, कुलदीप असवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आपका पुनः धन्यवाद। और आज केपीजी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले यहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल में ऑडिशन चल रहा है और अभी तक हमारे जो कलाकार हैं वो 70-80 के आसपास आ चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ पर आए हैं, पौड़ी गढ़वाल से, श्रीनगर से, तुम्हारे चमोली गढ़वाल से, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल से, चंबा से, तमाम अभी भी लोग आ रहे हैं। कर्णप्रयाग से दो तीन छात्र और आ रहे हैं, अभी चले हुए हैं वहाँ से। बताओ कितना जुनून है बच्चों में कि अपने संस्कृति के प्रति उनको लगाव है और अभी ऑडिशन देने यहाँ तक पहुँचे। बल्कि आज बारिश का समय है तब भी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड फिल्म उद्योग के लिए खुशखबरी की बात है। सर, मेरे को प्रेरणा बहुत मिल रही है, आने वाले कल्चर को प्रेरणा मिल रही है। मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को इतना ग्रो हो रहा है। पहले सबसे पहली बात, हमारे उत्तराखंड ग्रो हो रहा है। फिल्में की बात आती है तो पहले तो हमें दूर दूर जाना पड़ता था, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई फिल्म सिटी, पहले बच्चों को जाना पड़ता था। आज यही मौका मिल रहा है उत्तराखंड में बच्चों को फिल्म में ऑडिशन देने का ये मौका मिले, इससे बड़ी बात होगी उत्तराखंड वालों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत खुश हैं ऑडिशन देने से और वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है अपने घर बैठे श्रीनगर में, गढ़वाल में। ये एक बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अंजलि, मैं हिंडोला खाल से आई हूँ। हमारे वहाँ अक्सर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो हमने जब देखा कि हाँ केजीपी प्रोडक्शन से यहाँ ये सब हो रहा है, तो फिर हमने प्लान बनाई कि हाँ हम यहाँ आएंगे और अपना यहाँ हमें अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला। यहाँ हमें ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि ना हमसे कोई फी ली ना कुछ, हम यहाँ सिर्फ अपने खर्चे वगैरह आए, बाकी उसके बाद ना यहाँ से हमें कोई फीस ली ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ भी नहीं। यहाँ से मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, तो केपीजी फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर ऑडिशन फिल्म के लिए किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है। तो ये हमारे लिए मतलब एक ऐसा मौका है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अपनी भाषा बोली सब चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म वगैरह शूटिंग तो होती रहती है, लेकिन ऐसे जगहों पे होती है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे श्रीनगर गढ़वाल में हो रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक मौका है। ऑडिशन वॉज ग्रेट, एवरीवन इज प्रोफेशनल। और मैं यूपी से आती हूँ। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ जनपद पौड़ी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया और अब मैं यहाँ पे आके कॉलेज की स्टडीज़ कर रही हूँ मैं अपनी,
तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी उनके कल्चर को अडेप्ट करूँ, सीखूँ। और मुझे अच्छा लगता है पहाड़ी कल्चर यहाँ का, गढ़वाली। और हमारे अभी कल्चरल फेस्ट वगैरह हुए थे तो हमें गढ़वाली कल्चर काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, मुझे अडेप्ट करना चाहिए। तो दैट वाज मेयर अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड। पहले तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी को उन्होंने चार्ज नहीं किया। सबने आके सबको फेयर चांस मिला पार्टिसिपेट करने का और अपना टैलेंट शो करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट वाज क्वाइट अप्रिशिएटेबल। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे इन्होंने पहले तो, क्योंकि मैं गढ़वाली नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, हेल्प किया, मुझे गाइड किया कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के तराई क्षेत्रों पड़ रही गर्मी के चलते मैदानों में रहने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हो गई है। भारी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल पहुंचने से जहां एक और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य और ठंड मौसम के साथ ही नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठा रहे हैं। सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल व आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी देखी जा सकती है। यहाँ का कूल मौसम पर्यटकों को सुकून की अनुभूति दे रहा है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि मैदानों में पड़ रही गर्मी से बचने के लिए कुछ पल सुकून से बिताने अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं और यहाँ के मौसम और ठंडी हवाएं व हसीन वादियों में आकर सुकून की अनुभूति हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है। हम लोग कल आए हैं एंड हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, हमने बोटिंग की, ज़ू गए। सच में बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम है। बहुत ठंड, ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन इतना है कि आप एंजॉय कर सके, खुल के एंजॉय कर सके। एंड मैं यही कहूँगा कि हम लोग ऐसे करके बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत पीसफुली हम लोग रह सकते हैं। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो किचन में काम करने में जैसे हम लोग को लेडीज़ों को किचन में बहुत प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है। यहाँ पे तो मतलब जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे तो फ़ैन भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, अपने यहाँ मन कर रहा है यहीं रह जाओ। इतना अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है। इनफैक्ट हम लोग कल भी आए थे शाम को और आज भी, और हम लोग कल भी और जितने दिन है यहाँ पे यहाँ आते रहेंगे क्योंकि मौसम इतना अच्छा है और ये जो है दृश्य वो और अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। वाराणसी से हम लोग आए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ का मानसून बहुत ही अच्छा है और सारे सैलानियों को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इवन हमारी सारी फैमिली आई है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय यहाँ किया। लेक के पास में अच्छी हवाएं चल रही हैं, मानसून भी सुबह से अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मौसम तो बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से हम लोगों ने उम्मीद की थी कि बहुत गर्मी पड़ी तो इधर भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन इधर का वेदर बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। झील में भी बोटिंग की है तो जी अभी हाँ बहुत अच्छा लगे। हम लोग जस्ट वहीं से अभी आ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नैना देवी मंदिर दर्शन करने, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आए यहाँ पे। आने वाले पर्यटकों के लिए क्या संदेश है? मैं एक बार यही कहूँगी कि गर्मी के सीजन पड़े तो एक बार यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यू भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे मन चाहे रील वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के निहंदपुर गांव निवासी महावीर की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महावीर सवेरे जंगल में अपने खेतों की तरफ गया था। इस दौरान जब वो खेत में घूम रहा था तभी एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। सांप के डसने से उसकी हालत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर गया। खेतों पर आसपास काम कर रहे कुछ लोगों ने जब जमीन पर पड़ा देखा तो उसे उठाकर घर ले गए और फिर परिवार वालों उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका चेकअप के बाद परिवार के लोगों को बताया कि जहर के कारण उसकी मौत हो गई है।
खेत में गए थे घास लेने। वहाँ सांप ने काट लिया इनको और फिर वहाँ पे फ़ोन आया तो जब देखा हमने जाके तो उन्होंने फिर अस्पताल भी नहीं पकड़ा, बच्चे में दम तोड़ दिया। 15 मिनट डॉक्टर मैंने कर दी, इसमें पप्पू के में ले गए, जीवन ज्योति में ले गए, फिर हर जगह ले गए, बहुत जगह दिखाया। सांप तो बस उन्होंने देखा पापा ने। मेरा भाई का पता लगा मुझे 3:30 बजे के आसपास तो क्या सांप ने काट लिया, तो हम भाग गए। देखे हम ना तो हालत खराब थी, पैरों का बच्चे भाग गए, लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल बीच में डॉक्टर के ना कह दिया भाई जीवन ज्योति में गए, उनको भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इसमें। तो फिर हम पप्पू वाले में गए, वहाँ भी ना कर तो मेरा भाई हाँ जी सब जगह मन हो गई, बहुत जगह गए। सांप देखा नहीं, सांप तो नहीं देखा, हम तो अकेले गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के कांवड़ पटरी मार्ग पर स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं पर जबरदस्ती हॉस्टल थोपने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी छात्र संगठन ने कॉलेज परिसर में हंगामा काटा। इस दौरान भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी कॉलेज परिसर के भीतर धरने पर बैठ गए। वहीं बातचीत के दौरान कॉलेज मैनेजमेंट और पदाधिकारियों के बीच बहसबाजी भी हुई। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली हरिद्वार यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए जबरदस्ती हॉस्टल थोपने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर भीम आर्मी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वसीम और भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हरिद्वार यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर मैनेजमेंट और पदाधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के दौरान बहस हो गई। इसी दौरान छात्र छात्राओं पर जबरदस्ती हॉस्टल थोपने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी छात्र संगठन ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर कॉलेज परिसर के भीतर धरने पर बैठे। वहीं भीम आर्मी संगठन और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के बीच वार्ता चल रही है। बीएससी नर्सिंग मैंने यहाँ पर एडमिशन कराया था गुड़िया का, और उसको जो है हॉस्टल दिया गया है और हॉस्टल लेने की अपनी कंडीशन दी है। उनसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हॉस्टल हमको नहीं चाहिए। हम किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं, हमारा हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। जब बच्चे आए अगस्त सितंबर में तो हॉस्टल में रहे। इस बच्ची ने 21 अप्रैल को दी कि मैं 25 अप्रैल तक, ये मेरे पास एप्लीकेशन है बच्ची की, कि 25 अप्रैल तक मैं हॉस्टल छोड़ दूंगी उसके बाद है। तो लेकिन अगस्त से लेकर सितंबर से लेकर या अगस्त जो भी स्टार्ट हुआ सेशन, उसके लेकर अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक ये हॉस्टल में रही है। 21/4/2025 को लड़की ने एप्लीकेशन दी हॉस्टल छोड़ने की कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, और 24/4 को ही आगे फॉरवर्ड हो गई। एप्लीकेशन नंबर 861 है, और अभी तक जब हम आए तो पूछ रहे कि एप्लीकेशन दी क्या। हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड पूछा कि एप्लीकेशन दी क्या। एक बात बताइए, एक नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आने में एप्लीकेशन को इतना समय लग गया, ऐसे तो सरकारी काम भी नहीं होता, ये तो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज है। लगातार जो बच्चों का शोषण हो रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। उसका उलट क्या हो रहा है, बच्चों पर जो है शोषण किया जा रहा है। गुड़ियाएं, इनका परिवार रुड़की के अंदर रहता है और इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप हॉस्टल रहेंगे वरना आप स्कूल छोड़ दो। बताई जाती, बाद में साइन करा ली जाते हैं, बाहर डाल लिया जाता है अलग से। अब बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो वो फंस जाता है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सुबह हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ा और लाडलांट क्षेत्र में पानी जमा होने से जनता को परेशानी हुई। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्वयं टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल सफाई व जल निकासी का काम शुरू कराया। जलभराव की मुख्य वजह पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई जा रही है। खासकर लालडांट चौराहे पर अधूरा पुलिया चौड़ीकरण काम पानी के बहाव में बाधक बना हुआ है। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार को जल निकासी सुधारने के निर्देश दिए। नगर निगम ने जनता से अपील की कि वे कूड़ा नालियों या सड़कों के किनारे न फेंकें, जिससे जल भराव की समस्या न हो और बारिश में सफाई बनी रहे।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने की प्रक्रिया में गुरु अरदास और शबद कीर्तन के बीच पवित्र गुरबाणी के गूंज के साथ पंज प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारे से पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। ये जत्था पहली रात घांगरिया गुरुद्वारे में विश्राम कर आज सुबह बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की विधिवत प्रक्रिया में शामिल हुआ। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्थल पर आस्था के साथ दर्शन किए। साथ ही हिंदू धर्म के प्रतीक लोकपाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ये वार्षिक यात्रा मई जून से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए चमोली पुलिस ने कड़े प्रबंध किए। यात्रा मार्गों पर एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गईं। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सुरक्षित यात्रा की कामना की। प्रदेश में रोजगार का अकाल है। युवा दर दर भटक रहे हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कुछ ठग, जो नौकरी का सपना दिखाकर पहले जेब खाली कराते हैं और फिर सपनों को रौंद कर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जसपुर से सामने आया, जिसमें बेरोजगारी की आग में झुलसते युवाओं को नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी की गई। अब पीड़ितों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सवाल ये है कि क्या इन युवाओं को इंसाफ मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश पहले ही बेरोजगारी से कराह रहा है और अब स्मार्ट मीटर की आड़ में ठगी का एक नया जाल बिछाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आया है चौंकाने वाला मामला, जहां नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को पहले ठगा गया, फिर उन्हें तनख्वाह से भी महरूम कर दिया गया। दरअसल जसपुर में समाजसेवी और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के कार्यालय में लगभग 19 पीड़ित युवक पहुंचे। सभी की कहानी एक जैसी थी। हम बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे, तभी संपर्क हुआ एक व्यक्ति से, नाम उत्कर्ष मित्तल। इस व्यक्ति ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर की नौकरी है, लेकिन इस नौकरी की कीमत भी थी 20,000 से 40,000 रुपए तक। किसी ने सोचा घर में चूल्हा जलेगा, किसी ने उम्मीद जताई कि बच्चों की पढ़ाई चलेगी, और सब ने अपनी जेब खाली कर दी। शुरुआत में कुछ दिनों तक काम भी कराया, लेकिन तनख्वाह देना तो दूर, ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया, और फिर मुदित अग्रवाल ने गायब होना ही बेहतर समझा। अब ये सभी युवा दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल रही है। इनकी अंतिम उम्मीद वसीम सिद्दीकी बने हैं, जिन्होंने इन लोगों की बात सुन मदद का भरोसा दिलाया है। हमारे साथ नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। मोहित अग्रवाल एक ठेकेदार है, निहाल कंपनी से इसको ठेका मिला हुआ है स्मार्ट मीटर लगाने का। उसने हमसे 32,000 रुपये रखने के लिए है नौकरी, और हमसे लगभग 8 महीने काम करते हुए हमको हो गए। कुछ महीने की उसने हमें सैलरी दी, लेकिन 3-4 महीने से उसने हमें सैलरी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया। 32,000 रुपये, 25,000 रुपये सैलरी बताई गई थी हमको। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, इस तारीख को दे दूंगा। हाँ, बोल रहा है कि तुम अगर पुलिस में जाओगे या फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो तुम्हारे पास छोटे मुकदमे लगवा दूंगा। मैं अगस्त में, एक ठेकेदार है मुदित अग्रवाल, उसने हमें बताया कि निहाल सर्विसेज है, उसका स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, तो आपकी नौकरी लगाई जाएगी। उसके लिए उसने हमसे 30,000 रुपये लिए। उसमें 25,000 रुपये सैलरी बताई थी उसने हमें, मगर उसने हमें फिर 22,000 रुपये ही दिए। हमने 9 महीने काम करा, उसमें 9 महीने काम करने के बाद उसने हमें 3-4 महीने सैलरी दी। अब जनवरी से बिल्कुल भी सैलरी नहीं दे रहा है, और सैलरी मांग रहे हैं मुझसे, तो हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें मीटर चोरी के इल्जाम में फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अग्रवाल ठेकेदार हैं, उन्होंने मेरे को नौकरी लगवाने के नाम पे 20,000 रुपये लिए थे मुझसे, और कहा था कि तुम्हारा सुपरवाइजर का काम होगा, सुबह जाना है, शाम को लड़कों से रिपोर्ट ले लेनी है। और फिर मैंने 1.5 महीने काम करा, उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया सैलरी के नाम पे। 22,000 रुपये सैलरी बताई थी कि 22,000 रुपये मिल जाएंगे तुम्हें सैलरी के, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर मैंने काम छोड़ दिया, फिर उनसे बोला कि सैलरी दे दो, ये वो हम मांगते भी थे,
तो कहते थे क्या कहते हैं, मैं अभी नहीं है पैसे मेरे पास, जब होंगे मैं डाल दूंगा, अभी कुछ टाइम रुक जाओ। हमें मतलब बहाने बनाए गए और सैलरी 1 रुपये भी नहीं दी। नहीं तो 19 लोग तो हैं ही, सबके साथ ऐसे ही करा है, किसी से 20,000 लिए हैं, किसी से 30,000 लिए हैं, किसी को थोड़ी बहुत सैलरी दे दी, किसी को नहीं दी, सबके साथ। स्मार्ट मीटर लग रहा है। मुदित अग्रवाल जो ठेकेदार है, इसके मामा ने मेरे से कही थी कि भाई स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, 100 रुपये पर मीटर मिलेंगे। मैं ठीक है, अच्छी बात है, 50 रुपये रोज तेल के मिलेंगे। मैं चल भाई, रोज काशीपुर जाना है और आना है। हमने मीटर लगाए, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000 ऐसे डालता है, पैसे पूरे नहीं देता किसी को। और ऊपर से पैसे के लिए हमने लोड करा, तुम कह रहा कि तुमसे हो वो कर लो। हाँ, 20,000 रुपये ले इसके मामा ने, तुम्हारा काम लगवा रहा हूँ, 20,000 रुपये तुम ये लो। वसीम भाई के पास आए हैं, क्योंकि हमने कोतवाली में भी तहरीर दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम वसीम भाई के आए हैं, क्योंकि वसीम भाई सबका साथ देते हैं, वसीम सिद्दीकी भाई, इसलिए उनके पास आए हैं, क्योंकि उनसे अपनी गुहार कर रहे हैं। ठगी का शिकार होने के बाद अब दर्जन भर से अधिक लोग वसीम सिद्दीकी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, तो वसीम सिद्दीकी ने भी उनका हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा कि जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई मेरी है, मैं कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिनके साथ ठगी करी गई है, कोई मुदित अग्रवाल है जो ठेकेदार है, ये स्मार्ट मीटर लगवाता है और इनसे नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया है। और जहां ये लोग मेरे पास गुहार लेके आए हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इन्हें नौकरी के नाम पर इनके पैसे ठग लिए हैं और ये बड़े परेशान हैं। कोई मुदित अग्रवाल इनसे झांसा दे के इनसे पैसे ले गया और स्मार्ट मीटर के नाम पर कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, हम तुम्हें इनका जो कार्ड होता है कार्ड बना के देंगे, हम तुम्हें नौकरी की जो सारी चीज़ें हैं वो अप्लाई करके देंगे। कोई चीज़ नहीं दी गई है। ये कह रहा हूँ, ये 19 लोग हैं, ये इन्होंने कोतवाली में भी एक तहरीर दी है जहाँ से न्याय मिलेगा ज़रूर, और इनको धमकी दी जा रही है कि तुमसे जो हो सके वो कर लो, मेरा किसी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये परेशान है और मैं प्रशासन से, शासन से यही गुहार लगाता हूँ कि इनके साथ अच्छी तरीके से इनकी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसकी जांच की जाए। ये कहानी सिर्फ अकेले जसपुर की नहीं है, ये हर उस बेरोजगार की कहानी है जो नौकरी की उम्मीद में रिश्वत देता है, ठगा जाता है और फिर खामोशी से सिस्टम की मार झेलता है। सवाल ये नहीं कि उत्कर्ष मित्तल कौन है, सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक युवाओं के सपनों को नौकरी के नाम पर रौंदा जाता रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। करीब 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और तीव्र मोड़ जैसे जगहों पर ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक को नया DL जारी किया जा सकेगा। देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। पक्का स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है, तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भले ही मौसम की बेरुखी हो, मां गंगा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धामों में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर लौट चुके हैं। रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित उत्तरकाशी जिले के सभी हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इसके बावजूद भी देश दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं मंदिर के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजेश सेमवाल ने पुरोहित गंगोत्री धाम ने बताया कि गंगोत्री धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मंदिर समिति की ओर से सुबह शाम को गर्म चाय की व्यवस्था की जा रही है। इधर चारधाम यात्रा में लगे पुलिस के जवान भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। किसी का बैग, मोबाइल, पर्स कुछ भी खो रहे हैं तो उसे सीसीटीवी कैमरे के जरिए तुरंत खोज कर लौटाया जा रहा है। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं। और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन शेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।